नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट जोन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अपने यूट्यूब क्लासेस पर। यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में बहुत से प्रोग्राम हम रन कराकर देख चुके हैं और आज समझते हैं कि उन्हीं प्रोग्रामों पर अगर हमें कंडीशन अप्लाई करनी होगी तो उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सी लैंग्वेज। तो प्रोग्राम में अगर कंडीशन देनी है, मतलब कि जब भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम में जो हमारा मेन फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में अगर हमें दो स्टेटमेंट लगाने हैं, यानी अगर देना है कि एक अगर कंडीशन सही हो तो हमारा पहला स्टेटमेंट काम करे और अगर कंडीशन सही ना हो यानी वो फॉलो ना कर रही हो तो दूसरा स्टेटमेंट काम करे। तो इस तरह के जो कंडीशन होती है उनको फॉलो कराने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इफ़ और एक होता है एल्स। यानी इफ़ और एल्स के प्रयोग से हम एक प्रोग्राम में कंडीशन को फॉलो करवा सकते हैं। तो देख लेते हैं इफ़ और एल्स का प्रयोग किस तरह से करेंगे। यानी सी लैंग्वेज में अगर हमें किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे जो हमारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं इफ़ और एल्स। इन प्रयोग करके हम जो है किसी भी प्रोग्राम में किसी भी डिसीजन का इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है ये देख लेते हैं। तो ये इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी अगर इफ़ के अंदर जो भी हम कंडीशन देंगे अगर वो सही होगी तो हम स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं होगी, फर्स्ट कंडीशन सही नहीं होगी तो फिर एल्स में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें होता क्या है कि जो भी हमारी एक्सप्रेशन होगी वो कंडीशन चेक करने के काम आएंगी। तो इनको हम कंडीशन को चेक कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे लिखा है x इक्वल इक्वल वाई, यानी इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू वाई। यानी जो भी हम जैसे ये इफ़ है तो अगर इफ़ के अंदर हम लिखेंगे x इक्वल इक्वल वाई तो इसका मतलब होगा कि हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर x जो है y के बराबर है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर x y के बराबर नहीं है तो फिर हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आगे है x नॉट इक्वल टू y, यानी ये कंडीशन है कि x का मान जो है y के बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को ये ऑपरेटर्स समझने हैं कि इनका काम किस तरह से होगा, किस तरह से कंपैरिजन होता है। ये x इज लेस देन y, यानी यहाँ पर x का मान क्या होगा, छोटा। जो भी हम कंडीशन देंगे अगर हमें x का मान छोटा रखना है कि यहाँ तक फॉलो करें तो फिर हम x लेस देन y का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही है x ग्रेटर देन y और x लेस देन इक्वल टू y। इसमें क्या होता है कि x लेस देन इक्वल टू y यानी x का मान जो है y के बराबर भी हो सकता है और y से छोटा भी रहेगा, तो ये कंडीशन जो है फॉलो करेगी। ऐसे आगे है x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये क्या होगा कि x का मान y से बड़ा हो या इसके बराबर हो तो फिर ये वाली स्टेटमेंट काम करेगी। आगे बताया गया है कि जो इक्वल का साइन होता है अगर सिंगल इक्वल है तो ये असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट मतलब जैसे हम पिछले वीडियो में देखा था कि जब एक सन को हम जो है सॉल्व कर रहे थे तो उसमें किस तरह से असाइनमेंट का यूज़ हुआ था। लेकिन जहाँ पर हमारा डबल इक्वल होगा तो वो जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे, यानी दो क्वांटिटी को जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए डबल इक्वल का प्रयोग करते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम जो है एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि इफ़ और एल्स का प्रयोग जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें किस तरह से
करेंगे। तो इस प्रोग्राम में है क्या कि हम जो है कुछ सर्टेन आइटम खरीद रहे हैं और इसमें क्या है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, यानी कुछ आइटम खरीदने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये दिया कब जाएगा कि जो हम खरीद रहे हैं यदि उसकी क्वांटिटी कितनी है 1000 से ज़्यादा है तो हमें जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि जो क्वांटिटी है वो 1000 से कम होगी तो हमें 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें एक सी प्रोग्राम बनाना है और जो वैल्यू होंगी जैसे प्राइस पर आइटम होगा वो हम लोग कीबोर्ड की सहायता से इनपुट करेंगे। इसके लिए करेंगे क्या कि हम लोग सी लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी प्रोग्राम बनाना होगा उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे और मेन फंक्शन चालू करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर ही हम अपनी कंडीशन देंगे और स्टेटमेंट भी देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमने इंटीजर टाइप जो लिए वेरिएबल वो है क्वांटिटी और डिस्काउंट। ऐसे ही फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लिए रेट और टोटल, यानी क्वांटिटी होगी, डिस्काउंट होगा, रेट होगा और टोटल होगा। इसी से एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रिंटफ सबसे पहले हम लिखेंगे इंटर द क्वांटिटी ऑफ रेट, यानी स्कैनफ की सहायता से यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी क्वांटिटी होगी और जितने भी रेट पर क्वांटिटी आएगी उन दोनों को हम एंटर कर लेंगे। तो जो वैल्यू एंटर की जाएंगी सी लैंग्वेज में वो हम लोग करते हैं स्कैन एफ की सहायता से। यहाँ पर %d है, %d ये तो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी इंटीजर टाइप है इसलिए %d, और जो रेट है वो हमारा फ्लोट है तो ये %f, और एड्रेस ऑफ लगाते हैं तो इसी वेरिएबल के एड्रेस में जो है ये जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो चली जाएंगी, क्वांटिटी चली जाएगी क्वांटिटी में, और जो रेट होगा वो जो एंटर करेंगे वो चला जाएगा हमारा रेट में। इसके बाद हम अपना कंडीशन लगाएंगे, यानी कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमने क्वांटिटी दी है अगर वो क्या है 1000 से ज़्यादा है तो वो फॉलो करेगा डिस्काउंट 10%। अगर यही क्वांटिटी 1000 से ज़्यादा नहीं है तो वो हमारी डिस्काउंट कितना फॉलो करेगा 0%। अब इसमें अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी होगी कि इसको परचेज करने के लिए कितना चाहिए तो वो होगा क्या कि जो हमारी क्वांटिटी होगी और क्वांटिटी में क्या होगा रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा रेट आ जाएगा टोटल जो है जितना हम एक्सपेंस करेंगे। लेकिन अगर क्या होगा क्वांटिटी तो यहाँ पर 10,000 से अगर ज़्यादा होती तो क्या होता कि हमें डिस्काउंट देना पड़ता और वो डिस्काउंट जो हम टोटल वैल्यू देंगे उसमें से घट जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग कितना माइनस करेंगे वो जो डिस्काउंट हमारा होगा तो वो निकालेंगे कैसे, डिस्काउंट क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट बाई 100, ये फार्मूला लगा देंगे यहीं पर। और यहाँ से क्या होगा हमारा जितना डिस्काउंट आ रहा होगा, डिस्काउंट आएगा कब, अगर जो क्वांटिटी दी है ये क्या है 1000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट आएगा। अगर ये डिस्काउंट हमारा यहाँ पर निकल के आया तो उसे माइनस करेंगे फिर जो है टोटल एक्सपेंस निकलेगा। अगर 0% है तो वो तो है कि जो हमारा डिस्काउंट आएगा वो सीधा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस करके हम लोग अपना टोटल एक्सपेंस निकाल सकते हैं। टोटल एक्सपेंस निकालने के बाद हम प्रिंटअप की सहायता से उसको प्रिंट भी कराएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर फ्लोट टाइप था हमारा रेट और टोटल भी फ्लोट टाइप है, जो प्रिंटअप के अंदर लिखेंगे वो हम %f ही लिखेंगे और कॉमा लगा के टोटल लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा जो वेरिएबल टोटल होगा इसी में क्या होगा कि हमारा टोटल एक्सपेंस प्रिंट होकर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये इफ और एल्स का सी लैंग्वेज में क्या काम होता है ये आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसी का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में करेंगे और रन भी कराएंगे, उसका आउटपुट भी चेक करेंगे क्या डिस्काउंट अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ।